डिफरेंट डिफरेंट कारण से कुछ लोग हैं जो सफ़ेद फौज लोग पीछे से जो मदद पहुंचा रहा है, उनका भी पहचान हुई और आने वाला दिनों में आपको खबर लिखने के लिए बहुत ही सबक मिलते रहेगा। और एक इश्यू पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि हम जिसकी चर्चा कर रहा है इसका बहुत तरह का इंटरप्रिटेशंस होगा, अनेक तरह का इंटरप्रिटेशन करके उसमें सबसे गलत इंटरप्रिटेशन ही ज़्यादा प्रचार करेंगे लोग, लेकिन इसका चिंता हमको नहीं है। अभी इस मामला के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो सिर कटी लाश मिलने के बाद लोग उस अभागी महिला का धर्म भी निर्धारित कर दिया, जात भी निर्धारित कर दिया, उनके साथ गैंग रेप हुआ ये भी निर्धारित कर दिया है और कुछ अन्य एजेंसियों से जांच कराने का भी डिमांड रखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इतना अनैतिक काम आप लोग मत करें। जहाँ जहाँ एक महिला का लाश मिलती है, इस कंक्लूजन पर कूद जाना कि उनके साथ गैंग रेप होकर मार दिया गया, ये भी एक विकृत मानसिकता है, सिकनिंग मेंटालिटी। जब ऐसा कोई लाश मिलती है, पुलिस हर एंगल से, जो एंगल ये लोग बता रहा है उसको भी हर एंगल से जांच करते हैं, कोई एंगल छोड़ते नहीं। अभी कुछ देर पूर्व मेरा एक कोलीग, एक जिला के एसपी से मेरा बात हो रहा था, जिसका कल से प्रचार किया जा रहा है कि एक महिला का लाश मिली, उनके साथ गैंग रेप करके मारने का शंका है। उनकी उम्र लगभग 70 साल है। दुर्भाग्यवश वो बहुत अधिक शराब पीने की आदी है। हाट बाज़ार में कुछ बेचती थी, बहुत शराब पीती थी, आया रास्ता में उनका लाश मिली, जान चल रहा है। हो सकता है अब जिस तरह का जानवर नुमा कुछ लोग हैं जो रास्ता भटके हुए हैं, बट ये इस तरह का एक टॉक्सिक नरेशन रोज़ रोज़ समाज को भला नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपना जिम्मेवारी संपूर्ण रूप से ईमानदारी से कर रहा है। पिछले वर्ष से आप कोई भी, पूरे जनता को मैं बोल रहा हूँ, आप मतलब आपको नहीं, कहीं भी कोई रेप का घटना घटी हो जिसकी मामला दर्ज नहीं हुआ हो या जिसकी तहकीकात ईमानदारी से नहीं हुआ हो, तेज़ी से नहीं हुआ और क्रिमिनल नहीं पकड़ाए हो, बतावे। अब समाज का भलाई हम सब लोगों के लिए सर्वोपरि है और ये इसमें हमारा जितना जिम्मा है, अन्य पेशों में जो लोग हैं उनका भी इतना जिम्मा है, क्योंकि सभी लोग हम लोग जीते समाज ही में, और समाज ठीक हो तो हम लोग ठीक है, इज़ नॉट द रिवर्स। और हम लोग क्या कह के समाज में अच्छी वातावरण स्थापित कर सकते हैं, हम लोगों का रेस्पॉन्स टू वेरियस सिचुएशंस कैसा होना चाहिए, मैं आप भी बहुत बुद्धिजीवी यहाँ पर छोड़ देता हूँ। बहुत सोशल मीडिया में कुछ जहर फैलाने वाले बहुत सारे तत्व, अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो जहर फैलाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके लिए पैसा मिलता है उसको वो काम करने के लिए। ये और सुपारी किलर में अंतर नहीं है। सुपारी किलर जो है सीधे पैसा लेके किसी का हत्या करते हैं, और ये जो सोशल मीडिया में जहर फैलाने वाला जो ग्रुप है वो रुपया लेके पूरे समाज को दूषित करते हैं। अब कुछ लोग लिखा रांची का निर्भया को जस्टिस फॉर रांची निर्भया, वैसा लोगों को हम लोग नोटिस भेज रहा है। जब आप इतना जवाबदेही ढंग से अपना ट्विटर हैंडल में हो, फेसबुक में हो, लिख दिया कि रांची का निर्भया है, इसका जस्टिस दो, निश्चित रूप से आपको पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। तब आप आइए, हम आपको नोटिस दे रहा है, बताइए आप क्या जानते हैं उनके बारे में।
रांची का निर्भया है तो कौन कौन लोग उनके साथ बलात्कार किया है, आपको ये सूचना कैसा मिली है? या तो आप यू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, क्लियर योर स्टैंड, नहीं तो आपके विरुद्ध हम लोग मामला चलाएंगे। क्योंकि ऐसा इरेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है समाज में कोई व्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि यू मेक एनी इरेस्पॉन्सिबल कमेंट एंड डिस्टर्ब द सोसाइटी। हम लोग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक में रहते हुए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं कि ताकि आने वाला दिनों में भी ऐसा चैलेंजेस आने पर ये केवल ये क्राइम इन्वेस्टिगेट करना ही चैलेंजेस नहीं है, ये क्राइम रिपोर्ट होने के साथ साथ साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऐसा चीज़ें हुई तो और इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होकर, विचलित नहीं होकर और चलते रास्ता में इतना तरह का इनको डिस्करेज करने की कोशिश हुआ, अरे आप लोग क्या खोजिएगा, बेकार है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे इतना वेनम, दे आर स्पिटिंग वेनम, मतलब इतना जहर उगल रहे थे जगह जगह पर जो जिस पेड पीपल है। तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होके एक प्रोफेशनली जाकर केस को इन्वेस्टिगेट इसका कंप्लीट डिटेक्शन करना अपना आप में एक अचीवमेंट है, ताकि आने वाला दिनों में भी कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसा चैलेंजेस भविष्य में नहीं आएगा, आते रहता है। ये गतिशील समाज में बहुत सारा चैलेंजेस कभी कभी आते रहता है। चैलेंजेस आने पर किस तरह से निडर होकर अपना लेवल हेडेडनेस रख के प्रोफेशनल रूप से आगे बढ़ना है, ये हम अपना ऑफिसर्स को, अन्य लोगों को भी ये एक प्रेरणा के रूप में रहे, इसलिए हम लोग इनको प्रस्तुत करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। पेनल्टीमेट डे मिले थे 2021 वर्ष प्रारंभ होते ही झारखंड पुलिस के सामने एक बड़ी चैलेंज लेकर आई वरमांझी में एक सर कटी लाश मिलने से। तो वो सफलतापूर्वक पूरे कांड का उद्भेदन हुआ, उससे संबंधित सारे जानकारी आप सबके पास ऑलरेडी है। हमारा उद्देश्य अभी उस उद्भेदन के संबंध में कोई और जानकारी देने के लिए नहीं, क्योंकि सब कुछ आ चुके हैं। तो हमको आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से आपके माध्यम से अमन पसंद जनता तक कुछ बातें पहुंचाना है, ये मेरा अपील है आपसे। सभी लोग जानते हैं कि कहीं भी अपराध होने पर लोगों में भय एवं आक्रोश दोनों व्याप्त होता है, स्वाभाविक। लेकिन अपराध का सामना अच्छे आचरण से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, जो अगर कोऑपरेट कर सकता है तो उनको कोऑपरेट करके अनुसंधान में, या अपने इर्द गिर्द में सतर्क रहकर अपना एक अच्छे नागरिक होने का जिम्मा निभाकर करना है, ना कि अपराध के आड़ में कानून व्यवस्था को प्रभावित करना।